हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हमने बैक्टीरिया का लेक्चर फर्स्ट पढ़ा था और जिसमें हमने बैक्टीरिया का जो फॉर्म्स था जैसे कोकस, बैसिलस और विब्रियो या कॉमा सेप्ट, स्पाइरुलम, ये सारे फॉर्म्स को हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा था। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? देखो, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल हमें पढ़ना है। देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में देखो, बैक्टीरिया का जो सेल है आप जानते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो उसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाएगा और इसमें सेल वॉल भी होगा, कैप्सूल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियाइड मिलेगा, प्लाज्मिड मिलेगा, एपिसोम मिलेगा, राइबोसोम 70S टाइप का मिलेगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया की कोशिका में पाए जाएंगे। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें आप देखोगे सबसे बाहर एक लेयर जो हम बनाएंगे यहाँ पे, देखो सबसे बाहर एक लेयर बनाते हैं। इस तरह से देखो, और उसके बाद एक और लेयर अंदर की तरफ बनाएंगे। यहाँ पे दो लेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सबसे अंदर की तरफ एक लेयर हमें बनाना है। देखो यहाँ पे ये जो लेयर हम बनाएंगे उसमें आप देखोगे कुछ ऐसे इनफोल्डिंग पाई जाएगी। इसमें क्या मिलेगी? ऐसे इनफोल्डिंग मिलेगी, कुछ ऐसे इनफोल्डिंग आपको बनाना है अंदर की तरफ। इसका नंबर डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पर, तो नंबर से हमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ये पाए जाएंगे। देखो अब हमें देखना है कि इसमें सबसे बाहर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा इसको स्लाइम लेयर और इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। स्लाइम लेयर या इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कैप्सूल या स्लाइम लेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, देखो ये मिलेगा, इसके अंदर आपको सेल वॉल मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और कोशिका भित्ति के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो कोशिका भित्ति के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा यहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। अब आप देखो यहाँ पे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये 3 लेयर्ड होता है। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, तो ये 3 लेयर्ड होता है। 3 लेयर में अरेंज होता है इसका सेल मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ पे और क्या देखोगे, देखो
यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स क्या दिखाई देगा इसमें, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपका एक और ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह से। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला का भी नंबर और सेल के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। तो यहाँ फ्लैजेला मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सैक लाइक इनफोल्डिंग पाई जा रही है, इस इनफोल्डिंग को किस नाम से जानते हैं, तो इसको मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम कहते हैं, मीसोसोम। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो मीसोसोम है, ये जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो काम करता है रेस्पायरेशन का, वही काम मेसोसोम भी करेगा। जो मेसोसोम किसकी इनफोल्डिंग है, तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। तो ये मीसोसोम हो गया। अब क्या देखोगे यहाँ पे, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। देखो इसमें क्या पाया जाएगा, तो आप देखोगे कि इसमें इसका न्यूक्लियस मिलेगा कुछ ऐसे इस तरह से। और इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड कहते हैं। उसके बाद फिर आपको और कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंस मिलेगा, जिसको यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ पर कुछ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड और सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए पाया जाता है। तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं क्या, प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मिड भी पाया जाएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे, इसमें आपको और कौन सा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो राइबोसोम भी पाया जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाया जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, राइबोसोम। और राइबोसोम की बात करें तो इसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर्स है। अब इस सारे स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं और सबका कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। तो देखो आप लोग, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, तो फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं। फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं। फ्लैजेला की बात करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, आप सबको पता है। ये बैक्टीरिया इसको लोकोमोशन में यूज करेगा। तो फ्लैजेला की बात करेंगे तो फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया का टाइप पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, इससे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में फ्लैजेलेशन से बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलेशन the bacteria are divided, the bacteria are divided into following categories। तो ये पॉइंट आप देखोगे कुछ कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या है, तो सबसे पहला आप देखोगे ए ट्राइकस। क्या कहोगे, ए ट्राइकस। यहाँ ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला होता है। तो ए ट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। फ्लैजेला क्या होगा, एब्सेंट होगा। जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाएगा, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। और जिसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है
लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक एट्राइकस बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजेला अब्सेंट होता है। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे हम? देखो, दूसरा हम बात करें, एट्राइकस का मतलब आप क्या समझोगे? ऐसे बैक्टीरिया हो जाएगा और इसमें फ्लैजेला क्या होगा? अब्सेंट होगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा दूसरा इसको कहते हैं क्या? मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस की बात करेंगे तो यहाँ नाम से क्लियर है, इसमें क्या पाया जाएगा? दे पोसेस, दे पोसेस ए सिंगल सिंगल पोलर फ्लैजेलम, पोलर फ्लैजेलम मिलेगा यहाँ पे, सिंगल पोलर फ्लैजेलम मिलेगा। हाँ, देखो आप, सिंगल पोलर फ्लैजेलम, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिंगल पोलर फ्लैजेलम मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? विब्रियो कॉलेरी हो जाएगा, जिसके द्वारा कालरा रोग होता है। विब्रियो कॉलेरी, ये क्या होता है? मोनोट्राइकस होता है। विब्रियो कॉलेरी जो है ये क्या है? मोनोट्राइकस है। उसके बाद जैंथोमोनास सिट्री है। के बाद क्या है? जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री है। जैंथोमोनास सिट्री को, इसके द्वारा लेमन में एक डिजीज होता है जिसको सिट्रस कैंकर डिजीज कहता है। सिट्रस कैंकर रोग जो है इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो एक मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। अब मोनोट्राइकस होता कैसे है? तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे एक बैक्टीरिया होगा यहाँ पे, और इस बैक्टीरिया में आपको क्या मिलेगा? तो आपको एक सिंगल फ्लैजेलम मिलेगा, ऐसे सिंगल फ्लैजेलम मिलेगा। इसको क्या कहा जाएगा? मोनोट्राइकस। अगला देखते हैं, तीसरा, तीसरा देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? तो आप क्या कहोगे? सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? देखो, दे पोसेस, दे पोसेस ए टफ्ट, ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मतलब फ्लैजेला का गुच्छा मिलेगा। ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोलर इंड, एट वन पोलर इंड, एट वन पोलर इंड, एट वन पोलर इंड। मतलब आप क्या देखोगे कि ये जो बैक्टीरिया होगा यहाँ पे कुछ ऐसे, और इसके एक पोलर इंड पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो टप टॉप सीलिया का मतलब, सॉरी, टप टॉप फ्लैजला का मतलब ये फ्लैजला का ऐसे पूरा गुच्छा पाया जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो एक इंड पर, एक पोलर इंड पर ये टप टॉप फ्लैजला मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे? सिफेलोट्राइकस कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल देखोगे आप, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है। तो इसमें ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे सिफेलोट्राइकस हो जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजला का गुच्छा पाया जाएगा। चौथा हम बात करते हैं, देखो चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
तो इसको कहते हैं क्या, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस होगा, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आप दे कर देते हैं, दे पोसेस। लोफोट्राइकस में क्या हो जाएगा, तो दे पोसेस ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। दे पोसेस ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोलर इंड, बोथ पोलर इंड। दोनों पोलर इंड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फ्लैजेला देखने को मिलेगा। देखो जैसे मान लो कि ये जो है ऐसे बैक्टीरिया है, और फिर देखोगे यहाँ पे क्या, इस सिरे पर आपको ऐसे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मिलेगा, और इस सिरे पर भी आपको क्या मिलेगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मिलेगा। तो दोनों सिरों पर आपको क्या मिलेगा, फ्लैजेला का गुच्छा मिलेगा। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे लोफोट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम जो है ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला क्या देखते हैं, देखो हम पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा क्या है, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो दे पोसेस, दे पोसेस फ्लैजेला, दे पोसेस फ्लैजेला, दे पोसेस फ्लैजेला एट बोथ पोलर इंड, एट बोथ पोलर इंड। यहाँ पे दोनों पोलर इंड पर क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा। जैसे आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये बैक्टीरिया है, इसमें आप देखोगे इस सिरे पर आपको एक मिल जाएगा, और इस सिरे पर भी एक मिल जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास क्या है, तो ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया है, जिसके दोनों पोलर इंड पर एक एक फ्लैजेला पाया जाएगा। अगला क्या है इसमें, देखो छठवां, यहाँ पे पेरीट्राइकस हो जाएगा। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दे पोसेस, दे पोसेस फ्लैजेला, दे पोसेस फ्लैजेला all over the surface of cell, all over the surface of cell, surface of cell। सेल की पूरी सरफेस पर फ्लैजेला पाया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पर इधर भी फ्लैजेला, इधर भी फ्लैजेला, इधर भी फ्लैजेला, इधर भी फ्लैजेला, इधर भी ऐसे, इधर मतलब पूरे बॉडी के पूरे सरफेस पर क्या देखने को मिलेगा, तो फ्लैजेला देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो एक हो जाएगा क्या, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, जिसके द्वारा कौन सा रोग होता है, टिटेनस, जिसको लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में जो जबड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी।
क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है। और दूसरा इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, जिसको एसरिकिया कोलाई कहते हैं। एसरिकिया कोलाई, एसरिकिया कोलाई, ये क्या है? पेरीट्राइकस है, पेरीट्राइकस होता है। देखो थोड़ा सा अब ये फ्लैजेलेशन हो गया। फ्लैजेलेशन के आधार पर आपने क्या क्या पढ़ा इसमें? देखो आपने फ्लैजला, जिसमें एट्राइकस, मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया को पढ़ा। थोड़ा सा यहाँ पर हम पीछे डायग्राम में आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलता है। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे इसको? इसको पिली भी कहते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें ऐसे ऐसे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी देखने को मिलता है। ये जिसको क्या कहते हैं? पिली कहते हैं, जो जनरली अटैचमेंट में हेल्प करता है। ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? तो ये ऐसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या? ये पिली देखने को मिल जाएगा। इसको पिली कहते हैं, पिली कहता है। अभी आप देखोगे 7 प्रकार के पिली बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट में एफ टाइप का पिली होता है। जिसमें फर्स्ट और एफ टाइप का जो पिली है उसको सेक्स पिली भी कहता है। तो चलते हैं आगे। देखो ये सब हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, किसके बारे में? तो आप कहोगे पिली के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पिली के बारे में। पिली, पिली की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप देखो कि बैक्टीरियल सेल, ए बैक्टीरियल सेल कवर्ड या मे बी कवर्ड बाय मेनी, यहाँ पे आप देखोगे हेयर लाइक प्रोटीनेशियस अपेंडेजेस। क्या होगा? हेयर लाइक प्रोटीनेशियस, यानी प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस अपेंडेजेस। क्या होगा? प्रोटीनेशियस अपेंडेजेस होगा। हेयर लाइक प्रोटीनेशियस अपेंडेजेस होगा, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? तो आप कहोगे नॉन एज, नॉन एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन एज पिली। इसी को किस नाम से जानते हैं? पिली के नाम से जानते हैं, पिली के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जो पिली है वो किस प्रोटीन का बना होगा? तो आप कहोगे कि पिली जो है कौन से प्रोटीन का बना होगा? तो पिलिन नामक प्रोटीन का बना होगा। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? किस प्रोटीन का बना होगा? तो आप कहोगे पिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होगा? ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये प्रोटीनेशियस अपेंडेज है। उसके बाद आप देखोगे इसमें, यहाँ पे पिली की बात करेंगे तो जो पिली है और ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 टाइप्स का पिली पाया जाता है। कितने प्रकार के पिली होते हैं? 7 टाइप्स के। 7 टाइप्स में क्या क्या होता है? तो आप क्या क्या देखोगे? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ हो जाएगा, और फिर हो जाएगा क्या? एफ। फिर क्या हो जाएगा? एफ। तो ये 7 प्रकार के पिली पाए जाते हैं, जिसमें आप क्या देखोगे कि जो फर्स्ट है एंड
एफ, फर्स्ट एंड जो एफ है ये क्या कहलाता है, आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, तो इसको सेक्स पिली कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सेक्स पिली कहते हैं, क्योंकि यही दोनों जो है ये किस में हेल्प करते हैं, तो ये दोनों जो है कंजुगेशन के समय क्या बनाते हैं, तो कंजुगेशन कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, जिसके द्वारा कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है। तो कंजुगेशन ट्यूब यानी कंजुगेशन में भी पिली का यूज होता है। साथ ही साथ इसका अगर मेन फंक्शन हम देखें तो पिली का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप देखो पिली हेल्प हेल्प ए बैक्टीरियम हेल्प ए बैक्टीरियम इन एडहेरिंग, एडहेरिंग मतलब होता है अटैच होना, इन एडहेरिंग टू सम सुइटेबल सबस्ट्रेटम, टू सम सुइटेबल सबस्ट्रेटम, सुइटेबल सबस्ट्रेटम, सुइटेबल सबस्ट्रेटम। तो ये पिली का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो पिली जो है सेक्स पिली भी बनाता है जिससे कंजुगेशन ट्यूब बनता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया से या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होने में भी पिली हेल्प करता है। चलिए ये हो जाएगा क्या, पिली। उसके बाद अगला क्या पढ़ते हैं, देखो अगला है इसमें क्या, सेल वॉल। अगला क्या पढ़ेंगे इसमें, सेल वॉल पढ़ेंगे। देखो इसके बारे में पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर्स बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे कंपोनेंट का बना होता है जो कंपोनेंट किसी दूसरे अदर सेल्स में या अदर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे सेल वॉल की बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ किसका बना होगा, तो आप क्या कहोगे, देखो ये बना होता है किसका, म्यूकोपेप्टाइड का, म्यूकोपेप्टाइड, या फिर इसको क्या कहते हैं, ORR इसको क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं, या फिर इसको म्यूरिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। तो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का बना हुआ क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। अब आप देखोगे इसमें कि जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन है ये होता क्या है, तो आप कहोगे कि ये पॉलीमर होता है किसका, ये पॉलीमर होता है किसका, तो आप कहोगे पॉलीमर ऑफ टू एमाइनो शुगर, दो एमाइनो शुगर का क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। और वो दो एमाइनो शुगर कौन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे इसमें क्या, एक होता है क्या, एक होता है इसमें नैग, एक क्या होता है नैग, और एक होता है क्या, नैम। नैग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन एसिटिल ग्लूकासामीन, ग्लूकोसेमीन बोलते हैं इसको, एन एसिटिल ग्लूकासेमीन। और नाम की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, क्या हो जाएगा, म्यूरामिक एसिड हो जाएगा, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड हो जाएगा। और ये जो नाम है यही क्या करता है, तो यही जो है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको रिजिडिटी देता है।
तो यही क्या करेगा, तो यही प्रोवाइड करेगा क्या, रिजिडिटी। रिजिडिटी कौन सा लेयर प्रोवाइड करेगा, तो आप कहोगे नेम, मतलब एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ये हो जाएगा। अब ये जो नाग और नेम है ये अल्टरनेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे सेल वॉल का निर्माण होगा तो एक नैग मिलेगा, फिर नैम मिलेगा, फिर नैग मिलेगा, फिर नैम। लेकिन ये नैग और नैम कुछ बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, तो उस बॉन्ड को भी यहाँ पर हम लिखते हैं। बॉन्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे नैम एंड नैग, नैम एंड नैग ये लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं अल्टरनेटली, अल्टरनेटली, अल्टरनेटली बाई। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, तो आप कहोगे बीटा 1,4, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो सेल वॉल है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके फंक्शन को। देखो सेल वॉल के आधार पर ही यहाँ पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड भी किया गया है। आप देखोगे इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें ग्राम स्टैनिंग टेक्निक के द्वारा डिटरमाइन किया गया कि कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो क्रिश्चियन ग्राम का स्टैनिंग टेक्निक भी हमें पढ़ना है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं।